सूरज की आत्मा से डरते हुए आकाश ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। यह तक बोल दिया कि मैंने ही सूरज की गाड़ी में बॉम्ब फिट करवाया था। कहानी शुरू होती है सूरज की कथित मौत के बाद। पूरे परिवार को यकीन हो चुका है कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। घर में उसकी शोक सभा की तैयारियां चल रही हैं। हर चेहरा उदास है, हर दिल टूटा हुआ है। लेकिन ईशा इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे बार बार महसूस हो रहा है कि सूरज कहीं ना कहीं उसके आसपास मौजूद है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यह यकीन दिला रही हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उधर बंटी ने ईशा को एक ऐसी बात बता दी है जिसने उसके मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उसे पता चलता है कि सूरज की गाड़ी का हादसा कोई साधारण हादसा नहीं था। किसी ने जानबूझकर उसमें बम लगवाया था। बस यही से ईशा का शक सीधे आकाश पर जाकर टिक जाता है। हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन दिल बार बार उसी का नाम ले रहा है। जब ईशा सूरज के घर पहुंचती है तो वहां का माहौल और भी ज्यादा दर्दनाक होता है। परिवार के लोग रो रो कर बेहाल हैं। लेकिन इसी बीच ईशा को फिर वही एहसास होता है कि सूरज कहीं पास ही है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी हर बात सुन रहा हो। और शायद यही एहसास सच भी था। उधर आकाश भी ईशा का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वह चाहता है कि ईशा उसके साथ वापस चले जाए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ईशा को अब आकाश की किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान की आजादी के लिए वह सब कुछ सह रही थी, अगर वही अब नहीं रहा तो फिर उसे किसी का डर क्यों होगा। आकाश बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सूरज की तस्वीर पर चढ़ी हुई फूलों की माला अचानक गिरकर सीधे आकाश के गले में आ जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसपास का माहौल एकदम बदल जाता है और पहली बार आकाश को अपने किए हुए गुनाह याद आने लगते हैं। उसके माथे पर पसीना छलक पड़ता है। उसे लगने लगता है कि कहीं सूरज की आत्मा सच में उसके आसपास तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस इंसान को उसने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी वही अब उससे बदला लेने लौट आया है। डर इतना बढ़ जाता है कि आकाश वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाहर निकलते ही उसके साथ कुछ और ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसके डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। अब वह पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसका अंत भी बुरा होगा। और आखिरकार वही पल आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। डर के मारे कांपते हुए आकाश सबके सामने अपने गुनाह कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि सूरज की गाड़ी में बम लगवाने के पीछे उसी का हाथ था। वह स्वीकार करता है कि उसने सूरज को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पूरा परिवार यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि आकाश इतना बड़ा अपराध कर सकता है। लेकिन आकाश नहीं जानता कि उसका यह कबूलनामा किसी और ने भी सुन लिया है, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड भी कर लिया है। जैसे ही सच सबके सामने आता है, अचानक वहां एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह चेहरा था सूरज का, जिंदा और बिल्कुल सुरक्षित। कुछ पल के लिए पूरा माहौल थम जाता है। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर पापा जी सबको बताते हैं कि सूरज मरा नहीं था, वह जिंदा था। और यह पूरा खेल सिर्फ आकाश का सच बाहर लाने के लिए रचा गया था, क्योंकि बिना सबूत के आकाश को सजा दिलाना नामुमकिन था। और अब सबूत खुद उसके मुंह से निकल चुका था। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी के आंसू होते हैं। वह दौड़कर सूरज के पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। लंबे इंतजार, दर्द और गलतफहमियों के बाद आखिरकार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी अधूरी कहानी को आखिर उसका मुकाम मिल गया हो। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ इतना आसान होगा? क्या आकाश इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या वह खुद को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जल्द ही कहानी में एक नए खतरनाक विलेन की एंट्री होने वाली है जो सूरज और ईशा की खुशियों पर फिर से ग्रह लगा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।